हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज द पार्ट 2 है ना ऑफ चैप्टर 3 मेजर लैंड फॉर्म्स। देखिए लैंड के मेजर फॉर्म्स है ना। द लैंडस्केप इज बीइंग कॉन्टिन्यूसली वॉर्न अवेट बाय टू प्रोसेस, वेदरिंग एंड एरोजन। इंपॉर्टेंट है ये वेदरिंग एंड एरोजन, ठीक है। एंड वेदरिंग क्या होती है, एरोजन क्या होता है, तो सिंपल से मैं आपको समझा दूं आगे पढ़ने से पहले। वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेक होना, सीधे सीधे ब्रेक होना, टूटना, अपक्षय होना। जैसे कि ये कोई रॉक है, बीच से टूट जाती है, ये वेदरिंग कहलाती है, ठीक है। धीरे धीरे टूट जाना, उसको कई पार्ट्स में टूट जाना, ये होती है वेदरिंग, टुकड़ों में बढ़ जाना। जबकि जो एरोजन होती है वो कटान होती है, वो धीरे धीरे होती है, वो लेयर्स पर होती है, धीरे धीरे लेयर्स पर एरोजन होती है, ठीक है। हल्का 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 धीरे धीरे कई सालों तक, है ना। तो आप वेदरिंग और एरोजन सीधे सीधे समझ लीजिए, बाकी आपको डेफिनेशन दी गई है कि वेदरिंग इज अ ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स, है ना। रॉक्स का क्या होता है, टूटना। ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर रॉक्स का जो टूटना होता है। अब आप सोच रहे होंगे टूटेगा कैसे, अभी मैं बताऊंगा, इनको तोड़ूंगा, ठीक है। एरोजन समझ लीजिए। एरोजन क्या होता है, एरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय द डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। मैंने पहले वीडियो में आपको समझाया था कि वाटर के द्वारा जब पानी तेजी से बहता है तो आप देखेंगे, जैसे आप खुद पानी लीजिए, एक बाल्टी पानी लीजिए और मिट्टी में कहीं डाल दीजिए। आप पानी जिस जगह पे मिट्टी में डालेंगे उस जगह में थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है, हल्का सा, ठीक है। मिट्टी में अगर डालेंगे तो जिस प्लेस पर आप बाल्टी का पानी डाल रहे हैं उस प्लेस पर गड्ढा हो जाएगा, और आप देखेंगे कि वहाँ थोड़ा सा हल्का सा गड्ढा तो जरूर हुआ है, और साथ ही साथ में वहाँ की मिट्टी को खिसका कर वो दूसरे प्लेस पर ले गया है। बात समझ में आ रही ना। तो यही होता है एरोजन, ठीक है। इसी तरह से हमारे अर्थ पे एरोजन होता रहता है। विंड भी, हवा से भी एरोजन होता है, आप देखे होंगे, है ना। एंड आइस से भी, आइस वाला भी बताएंगे अभी आपको। अब समझिए, एरोडेड मटेरियल, एरोडेड मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जो एरोड हो चुका है, मतलब थोड़ा बहुत उखड़ गया है हल्का सा, ठीक है। इज कैरीड अवे बाय और ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर, विंड एंड ईटीसी। इन्हीं को वाटर विंड जो होते हैं ना, आपस में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर खिसका ले जाते हैं, कोई ह्यूमन नहीं खिसकाता है, ठीक है। ऐसे ही बारिश में देखिए, बारिश में आप देखिए कि अगर एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है, आप बस से आते जाते रहते हैं, कई बार देखे होंगे, और या कहीं पर भी आएंगे तो आप देखेंगे बहुत बड़ा गड्ढा है, लेकिन 2-3 महीने बाद जाएंगे, बारिश की खत्म होते होते जाएंगे, वो गड्ढा थोड़ा सा भरा हुआ दिखता है, उसमें मिट्टी आ जाती है ऊपर। क्यों? क्योंकि बाहर से बह बह के पानी उसी की प्लेस पे आया हुआ है, ठीक है। तो बाहर से पानी जो बह बह के आया है, तो वो मिट्टी को क्या करता है, वो मिट्टी वहाँ पर धीरे धीरे क्या कर देता है, उसको डिपॉजिट कर रहा है। बाहर की जो इधर उधर की मिट्टी लेकर बहा कर पानी लाया है, वहीं पर डिपॉजिट कर दिया है, और इसीलिए क्या हो गया वहाँ पर, इसीलिए वो थोड़ा सा मिट्टी उठी हुई दिखती है। बाकी ऐसा नहीं कि मिट्टी वहाँ बढ़ रही है अपने आप। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, एरोजन की वजह से हो रहा है। एंड डिपोजिशन क्रिएट, और डिपोजिशन की वजह से हो रहा है, एंड क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब देखिए वर्क ऑफ रिवर, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है वर्क ऑफ रिवर वाला टॉपिक, आपको ध्यान से समझिएगा। देखिए, द रनिंग वाटर इन द रिवर एरोड्स द लैंडस्केप, द रनिंग वाटर इन द रिवर एरोड्स। अब देखिए समझिएगा, सिंपल सा, बिल्कुल एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। पर रनिंग वाटर, पानी दौड़ता है, तो आप सोचेंगे पानी दौड़ता है, हाँ बिल्कुल दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, जैसे हिमालय से पानी अगर निकलेगा तो हिमालय में कहाँ हो, हिमालय पहाड़ से निकलेगा, माउंटेन से पानी निकलेगा, तो जब ऊपर से पानी निकलता है तेजी से तो दौड़ेगा। यानी अगर आप सोचो कि अगर एक बाल्टी पानी, यानी सोचो कि अगर आप एक लोटे में पानी ले लो, ठीक है, और ऊपर से अगर डाल दिया सीधे, तो पानी कितना तेजी से जाता है, तेजी से गिरता है ना। बताइए मुझे, तेजी से गिरता है कि नहीं। अगर आपने ऊपर से एक बाल्टी पानी तेजी से फेंका तो पानी कितना तेजी से नीचे जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वही पानी अगर आपने मिट्टी में धीरे से बहा दिया, बाल्टी को धीरे से गिरा दिया, तो वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे पानी जाता है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे पानी जाएगा। लेकिन अगर आपने ऊपर से डायरेक्ट छोड़ दिया तो पानी तेजी से जाएगा। तो यहाँ पर जो पानी होता है वो तभी दौड़ रहा है, क्यों? क्योंकि जस्ट हिमालय से निकला हुआ है। हिमालय में गंगोत्री, जैसे गंगा का एग्जाम्पल है, तो गंगोत्री कहाँ पे, उत्तराखंड में, वहाँ से निकल रहा है ऊपर से पानी तेजी से, है ना। और ढाल है नीचे, स्टीपी लैंड है, स्टीपी ढालदार है, तो पानी तेजी से आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, तेजी से आ रहा है। लेकिन जैसे ही कोई प्लेन एरिया मिलेगा तो फिर वहाँ पर पानी धीरे धीरे ऐसे 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 चलेगा, ठीक है ना, मुड़ मुड़ के चलेगा, ठीक है। आप इसका एग्जाम्पल अपने घर में देख सकते हैं। आप एक गिलास पानी, आप बॉटल में पानी लीजिए और एक बॉटल के पानी को मिट्टी में एक जगह धीरे से डाल दीजिए, पानी आप देखेंगे धीरे 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 फैलेगा, धीरे धीरे फैलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर अगर आप बॉटल का पानी ऊपर से डालेंगे तो पानी तेजी से नीचे ज़मीन में आ जाता है। तो बस यही डिफरेंस है कि अभी हमारा जो वाटर होता है ना, वो तेज़ी से कहीं ना कहीं से माउंटेन से, किसी न किसी वाटर सोर्स से, है ना, वाटर सोर्स से वो आ रहा है पानी तेज़ी से, और ढाल है नीचे की ओर, है ना, तो इसलिए तेज़ी से पानी आता है। तो हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम पढ़ने ये वाले हैं कि द रनिंग वाटर इन द रिवर एरोड्स द लैंडस्केप। ये जो रिवर में वाटर रन कर रहा है ना, ये एरोड करता है, यानी लैंडस्केप को भी एरोड करता है। देख रहे हैं, लैंडस्केप को भी क्या कर रहा है, एरोड कर रहा होगा। अब चट्टानों में पानी आ रहा होगा, तेजी से दौड़ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे इन चट्टानों में, जिस चट्टान में सबसे पहले पानी गिर रहा होगा, ऐसे गिर रहा होगा, उसको धीरे 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 क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, तोड़ेगा, वेदरिंग करेगा, ठीक है।
तो देखिए व्हेन अ रिवर टेम्बल्स, जैसे ही रिवर क्या होती है, टेम्बल मतलब नीचे की ओर आती है, पानी आता है स्टीप एंगल और अ वेरी हार्ड सरफेस, जब किसी हार्ड सरफेस पर गिरता है, डाउन अ स्टीप वैली साइड, इट्स फ्रॉम वाटरफॉल। वाटरफॉल, वाटरफॉल का नाम बहुत सुना होगा आपने कि क्या होता है वाटरफॉल। तो सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि ये एक बहुत बड़ी चट्टान थी, ये एक बहुत बड़ी चट्टान थी, यहाँ से कहीं ना कहीं से पानी आया होगा, धीरे धीरे दौड़ता हुआ पानी आया और देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हुआ। अच्छा देखिए मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाऊँ आपको कि हमारा जो अर्थ का स्ट्रक्चर अगर आप समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगी वाटरफॉल बना कैसे। देखिए जैसे ये प्लेट होती हैं, ठीक है, तो प्लेट होती हैं, प्लेट से मिलकर बना होता है। जैसे ये रॉक्स है, ठीक है, ये रॉक्स है। अब देखिए वाटर जो है यहाँ से बह रहा है, तेजी से बह रहा है ना। तो हमारे यहाँ जो रॉक्स होती है वो एक हार्ड रॉक्स होती है और एक सॉफ्ट रॉक्स होती है। क्या होती है? हार्ड रॉक्स होती है और सॉफ्ट रॉक्स होती है। तो मान लीजिए ऊपर हार्ड रॉक्स है, नीचे क्या है, यहाँ पर सॉफ्ट रॉक्स है। तो पानी हार्ड रॉक्स में तो तेजी से बह रहा है, लेकिन जैसे उसको सॉफ्ट रॉक्स मिलेगी, यानी थोड़ा सा रॉक्स मतलब वीक है, कमजोर है, पत्थर के टुकड़े हैं, कहीं मजबूत कहीं पर कमजोर है ना। तो जहाँ पर उनको थोड़ा कमजोर मिलेगा तो इसको जल्दी ब्रेक करने लगेगा। ब्रेक करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि ये जगह यहाँ से क्या हो जाएगी, पूरी टूट जाएगी। जब ये जगह यहाँ से पूरी टूट जाएगी तो क्या हो जाएगा, आप समझिएगा। जैसे ये आपका हार्ड रॉक्स है, ठीक है, ये आपका हार्ड रॉक्स, यहाँ पर वाटर ऐसे ऐसे बह रहा है आपका, ठीक है, बह रहा है यहाँ पर आ रहा है, इधर यहाँ पर सॉफ्ट रॉक्स है। तो इस सॉफ्ट रॉक जैसे ही ब्रेक होगा तो ये जगह, ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हट जाएगा, ठीक है, ये आपका पोर्शन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और यहीं पर पानी नीचे की ओर गिरने लगेगा, यहीं पर गिरने लगेगा। अब देखिए इतनी ऊंची रॉक्स थी, वहाँ से पानी यहीं पर गिरने लगा। इसका मतलब अगर यहाँ पर सॉफ्ट रॉक्स ना होती और मजबूत रॉक्स होती तो ये वाटर अभी और आगे चला गया होता, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये वाटरफॉल बनता कैसे है? वाटरफॉल बनाया किसी ने नहीं, ये सब कुछ नेचुरल है बेटा, ठीक है ना। वाटरफॉल जो बनते हैं सब नेचुरल होता है। कहीं ना कहीं हार्ड सरफेस रही होगी, वो हार्ड सरफेस के बाद कोई सॉफ्ट रॉक्स रही होगी, सॉफ्ट रॉक्स अचानक से धीरे धीरे क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, कंटिन्यू वाटर आ रहा है, वही जब ब्रेक हो जाती है तो वही वाटर जो है ऊपर से नीचे की ओर गिरने लग रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और वाटरफॉल चेंज भी हो जाते हैं, कहीं कहीं पर वाटरफॉल आप देखेंगे चेंज भी, जैसे आज मैं बताऊं आपको कि ये जैसे ये वाटरफॉल है, यहाँ से आपका वाटर गिर रहा है, ये यहाँ पे तेजी से गिर रहा है पानी, ठीक है, ऐसे गिर रहा है। लेकिन मान लीजिए कि ये तो हार्ड रॉक्स है आपकी, ठीक है, ये तो आपकी हार्ड रॉक्स है, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर ये हार्ड रॉक्स है लेकिन इसके जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये सॉफ्ट रॉक्स है, तो धीरे धीरे कटेगा कि नहीं कटेगा, बताइए? कटेगा। और कटते कटते एक बार क्या बचेगा, ये पूरा कट जाएगा, ये ऊपर वाला रॉक्स बचेगा, तो ये भी टूट के किसी दिन गिर जाएगा। जब टूट के गिर जाएगा तो वाटरफॉल फिर कहाँ शुरू हो जाएगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा, यानी वाटरफॉल अब यहाँ होने लगेगा। अभी वाटरफॉल कहाँ हो रहा था, यहाँ हो रहा था, फिर वाटरफॉल कहाँ होगा, यहाँ होगा। इसका मतलब ये सब कुछ जो होता है नेचुरल होता है। ये सब सारी चीज़ें बुक में नहीं दी गई हैं, आपको मैं सिंपल सा बता दूँ, लेकिन आप फिगर में आप बड़े आराम से समझ सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये ऊपर हार्ड रॉक्स थी, ठीक है, हार्ड रॉक्स थी, तो ऊपर ये वहाँ पर है सॉफ्टर रॉक, क्या कर रही है, ये जो सॉफ्टर इसी के नीचे क्या है, सॉफ्टर रॉक है, इसी के नीचे क्या है, सॉफ्टर रॉक, इसीलिए यहाँ से टूट गया, है ना, बाय द पावर ऑफ द वाटर, पावर ऑफ द वाटर की वजह से, ठीक है। और देखिए ये पानी यहीं पर गिरने लगा, हम लोग कहते थे देखो देखो कितना अच्छा वाटरफॉल है ना। तो ये वाटरफॉल है। सबसे वाटरफॉल के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा कुछ डू यू नो वाला पार्ट भी पढ़ लेते हैं कि वाटरफॉल के बारे में अगर हमने पढ़ा है तो कुछ भी पढ़। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ द स्मॉल वाटरफॉल्स। हम छोटे छोटे अगर वाटरफॉल्स देखें तो हज़ारों, है ना, हज़ारों वाटरफॉल्स वर्ल्ड में हैं, लेकिन हाईएस्ट वाटरफॉल की बात करें तो एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला। ध्यान दीजिएगा, वेनेजुएला ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका है आपका। साउथ अमेरिका का जो एंजल फॉल्स है वो हाईएस्ट है। देखिए हाईएस्ट में और लार्जेस्ट में डिफरेंस होता है। हाईएस्ट का मतलब ऐसा है कि सबसे हाइट पर, यानी यहाँ से पानी गिर रहा है, इतनी ऊंचाई से गिर रहा है, यानी यहाँ पर कोई बहुत बड़ी ऊंची चट्टान रही होगी, बहुत ऊंची चट्टान रही होगी और वहाँ से वाटर गिर रहा है, यानी हाईएस्ट। तो उसका नाम क्या है, एंजल फॉल्स। याद रखिएगा, जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है कि एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला। वेनेजुएला एक कंट्री है, साउथ अमेरिका आपका कॉन्टिनेंट है। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में वेनेजुएला कंट्री है, उस कंट्री में एक एंजल फॉल्स है, ठीक है। इसके अलावा अदर वाटरफॉल्स की बात करें तो नियाग्रा फॉल्स भी फेमस है। नियाग्रा फॉल्स लोकेटेड ऑन बॉर्डर बिटवीन द कनाडा एंड यूएसए और कनाडा के बीच में एक बहुत बड़ा वाटरफॉल्स देखने के लिए मिलता है। कौन सा, नियाग्रा। उसका क्या नाम है, नियाग्रा। किसके बीच में, कनाडा और यूएसए के बीच में है, ठीक है। कनाडा आपका कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। यूएसए इन द नॉर्थ अमेरिका, तो दोनों नॉर्थ अमेरिका में ही पड़ते हैं, लेकिन आप वहाँ देख सकते हैं कौन सा वाटरफॉल्स, नियाग्रा फॉल्स। तो दो वाटरफॉल्स मैंने बता दिए आपको, कौन सा, एंजल फॉल्स और नियाग्रा फॉल्स। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट फॉल्स है आपका विक्टोरिया फॉल्स।
ये विक्टोरिया फॉल्स क्या है, ये आपका ये दो आप कम से कम याद ही कर लीजिए। विक्टोरिया फॉल्स आपका क्या है, लार्जेस्ट है, यानी ये वाटरफॉल्स इतना बड़ा है, यानी यहाँ तक फैला हुआ है, यानी ये यानी कोई लंबी सी चट्टान रही होगी, अब पानी वहाँ से गिर रहा है, ठीक है, यहाँ से वाटर गिर रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा चौड़ा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जब अगर सबसे ज़्यादा चौड़ाई लिया हुआ है, सबसे ज़्यादा ब्रॉड है, इसलिए इसको लार्जेस्ट वाटरफॉल कहा जाता है। क्या बोला जाता है, लार्जेस्ट वाटरफॉल, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हाइट वाला अगर है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बताइए, हाईएस्ट वाटरफॉल्स बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए नियाग्रा फॉल्स का पिक्चर भी इसमें दिया गया है। अब आ जाइए, ये तो वाटरफॉल्स हो गया। अच्छा, वाटरफॉल्स के बाद वाटरफॉल्स तो होता ही है कहीं ना कहीं, बिना वाटरफॉल्स के तो रिवर आपको कहीं ना कहीं मिलेगी ही नहीं। तो जहाँ पर वाटरफॉल जैसे ही बोलूँ तो समझ जाना कि वाटरफॉल का मतलब ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी माउंटेन से, ऊपर से, पर्वत से, है ना, चट्टान से कोई वाटर सोर्स है, वहाँ से पानी गिर रहा है ना। भाई हमारा जो आइस है पिघलता है, मेल्ट होता है, वही वाटर बनता है, वही गिरता है ऊपर से, ठीक है। तो जिस चट्टान पर गिर रहा है ना, वो ब्रेक होकर गिर रही है, तो वाटरफॉल्स उसे कह दिया। अब वाटरफॉल्स धीरे धीरे प्लेन एरिया पर भी तो आएगा, बताइए प्लेन एरिया पर आएगा कि नहीं आएगा, बताइए मुझे। प्लेन एरिया पर भी आएगा, ठीक है। तो ये देखिए, एज द रिवर्स एंटर्स इन द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स द फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स कॉल्ड मिंडर्स। अब ध्यान दीजिएगा, अब रिवर कहाँ आ रही है, अभी ये पानी ऊपर से आया है हिमालय से, मान लीजिए आप पानी आपका एग्जांपल अपने इंडिया का ले लीजिए, हिमालय से आया है ना, गंगोत्री से, तो वहाँ भी वाटरफॉल्स बने हैं ना, टेहरा बांध बना हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे डैम भी बने हुए हैं, है ना, तो टेहरी डैम बना हुआ है। इसके बाद जैसे ही आप ये प्लेन एरिया में आते हैं, जैसे ही मैदानी एरिया में आते हैं, तो आप, मैंने आपको एग्जांपल बहुत अच्छा बताया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये बताया है कि अगर आपकी बॉटल का पानी गिरा, तो पानी गिरने के बाद अगर ज़मीन पर गिरा तो धीरे धीरे ऐसे जाएगा, क्यों, क्योंकि फोर्स उसके ऊपर बहुत कम है, प्लेन एरिया है ना। लेकिन अगर ऊपर से आ रहा है तो बहुत पानी तेज़ी से आता है, ठीक है। तो अब देखिए, एज द रिवर एंटर्स इन द प्लेन, जैसे ही कोई रिवर प्लेन में आती है तो टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नॉन एज द मेंडर, बहुत बड़े बड़े मोड़ बन जाते हैं, मोड़ बनते ही हैं, है ना। रिवर डांस करती हुई चलती है, आपको समझिए रिवर कैसी चलती है, डांस करती हुई। डांस कैसे करती है, देखिए, डांस नहीं करती है, डांस करने का मतलब ये है कि जैसे ही रिवर आ रही है तो धीरे धीरे क्या होती है, धीरे धीरे क्या करती है, रिवर क्या करती है, बहुत सारे मोड़ बना लेती है। तो ये जो मोड़ बनते हैं ना, इन्हीं मोड़ को मेंडर्स बोला जाता है, इन्हीं मोड़ को, ये जो मोड़ बन रहे हैं ना, इन्हीं मोड़ को क्या बोलते हैं, मेंडर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंडर्स। बात समझ में आ रही है ना, मेंडर्स बोलेंगे। ये देखिए दिख रहा है आपको, ये मेंडर्स पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। ये यहाँ से रिवर गई, ठीक है, और ये यहाँ पे आपको मेंडर्स मिल गया, ये देखिए, ये यहाँ पे मेंडर्स मिल गया। ड्यू टू कंटिन्यूस एरोजन एंड डिपोजिशन, और ये एरोजन और डिपोजिशन वाला प्रोसेस चलता रहा। अब देखिए, वाटर यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से वाटर आ रहा है, यहाँ से वाटर आते आते धीरे धीरे इस मोड़ पर सबसे, अगर पहला मोड़ यहाँ बन गया तो सबसे ज़्यादा प्रेशर यहीं पड़ेगा, धीरे धीरे होगा क्या, ये मोड़ आपस में कट जाएगा, ये मोड़ कट जाएगा, और रिवर धीरे धीरे यहाँ से डायरेक्ट, यानी अब मुड़ेगी नहीं, अब रिवर डायरेक्ट वहाँ जाने लगेगी। क्यों, क्योंकि ये पार्ट कट गया, कट के बाहर निकल गया। तो ये जो देखिए, ये पार्ट ऐसे कट के निकल गया ना, इसी को बोल देते हैं ऑक्सबोलेक। क्या बोलते हैं, ऑक्सबोलेक, यानी ऑक्स का जो बो होता है ना, अगर आपने गाय को, बैल को देखा हो, अगर काऊ को, तो उनके आप देखेंगे सींग के जस्ट पीछे आप थोड़ा पोर्शन देखेंगे तो ऐसा उठा हुआ होता है ना, ऑक्स की तरह का उठा होता है, इसलिए उसको ऑक्सबोलेक बोल देते हैं। तो किसकी वजह से होता है कि पहले जो मेंढर बनता है, मेंढर बनने की वजह से जब वाटर का फोर्स बार बार आ रहा है तो वहाँ पर एरोजन हो रहा है, एरोजन की वजह से ये पार्ट धीरे धीरे कट जाता है, और रिवर्स का जो कोर्स होता है, जैसे रिवर का कोर्स क्या था कि रिवर ऐसे जाएगी, इस तरह से जाएगी रिवर, तो अपने कोर्स को क्या कर देती है, रिवर चेंज कर देती है, यानी अपने रास्ते को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो रिवर भी अपना जो रास्ता होती है वो चेंज कर लेती है, ठीक है। किसकी वजह से, क्योंकि बड़े बड़े मेंडर्स बन जाते हैं, और मेंडर्स पर धीरे धीरे उनमें एरोजन एंड डिपोजिशन होता रहता है, यानी कटान होता रहता है, और कटने के बाद वो रास्ता धीरे धीरे दूसरे प्लेस से बन जाता है। अरे आप अपनी गांव की नदियों को देखिए, है ना, पहले किस तरह की थी, अब किस तरह की हो गई है, थोड़ा चेंजेस आपने देखा होगा, तो वो बेटा ऑक्सबोलेक हो जाता है, ठीक है। ये दो चीज़ मैंने आपको बता दिया। फिर देखिए, इसमें फ्लड प्लेन आ जाता है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन कहा जाता है। यानी अब देखिए, जैसे कोई रिवर है, आप समझिए जैसे कोई रिवर आ रही है, अचानक से कोई बाढ़ आ गई, जब बाढ़ आएगी तो अभी रिवर्स इतने में जा रही थी, अब रिवर्स कितने में जाएगी, इतने में रिवर्स आ रही है। तो जब रिवर्स इतने में जा रही है, लेकिन अब रिवर का जो मेन था वो तो इतना ही था ना, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है,
मेरे कहने का मतलब ये है कि रिवर्स का जो मेन लाइन थी वो रिवर्स इतने में ही, हमेशा रिवर इतने में ही बह रही थी, लेकिन अचानक से जब बाढ़ आई, फ्लड आया, तो रिवर कहाँ से जाने लगी, यहाँ से जाने लगी। लेकिन बाद में रिवर्स क्या हो जाएगी, कुछ दिनों बाद रिवर्स अपने मेन लाइन में तो आई जाएगी, है ना। तो जब मेन लाइन में आएगी तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि बाढ़ के बाद होता क्या है कि जितना भी यहाँ पर मिट्टी है, धूल है ना, पत्थर के टुकड़े हैं, है ना, ये सारे कुछ उसमें इकट्ठा हो जाते हैं, और इकट्ठा होने के बाद वो अपने साथ में बहा के ले जाती है और कहीं ना कहीं पर डिपॉजिट कर देती है। भाई रिवर्स अपने साथ में क्या ले जाती है, नदियाँ जब बहती हैं तो अपने साथ में सैंड लिए रहती हैं, मिट्टी के कण लिए रहती हैं, बहुत सा सारी चीज़ों को लेकर बहती रहती हैं, बहाव में लिए रहती हैं, और उनको लिए घूमती नहीं रहती हैं, उनको लिए भी रहती हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं डिपॉजिट करती जाती हैं। जहाँ पर मोड़ मिल गया, जैसे ये मोड़ मिला तो इस मोड़ पर यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया, फिर अगला सीधे स्ट्रेट जा रही, जहाँ पर फिर मोड़ मिला वहाँ पर स्ट्रेट कर दिया, वहाँ पर डिपॉजिट कर दिया, तो वहीं पर मैदान बन जाते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। और बाढ़ के बाद जो गीली गीली मिट्टी बसती है ना, द रेस्ड बैंक्स, जो किनारे बसते हैं उन्हीं को लीव्स बोल देते हैं, LEVE, है ना, EES, है ना। एज द रिवर अप्रोचेस द सी, और जब रिवर सी के पास पहुंचती है तो स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज। और यानी आप सोचिए कि हिमालय से निकलने वाली जो रिवर्स हैं, जो ऊपर से बहुत बड़े माउंटेन से निकल रही हैं, समुद्र के पास में गिरने से पहले पहले, यानी बहुत दूर तक जाने के पहले पहले उनकी स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ नदियों का पानी बहुत तेज़ बहता है, ऐसे कुछ नदियों का पानी बड़ा स्लो बहता है। तो कभी सोचा कि क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए होता है क्योंकि वो रिवर बहुत लंबी दूरी तय करके आ रही है। बात समझ में आ रही ना? जैसे आप बहुत लंबी दूरी तय कर लेंगे तो थक जाएंगे ना, धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन जब शुरुआत में घर से निकलेंगे तब बहुत तेज चलेंगे। तो इसका मतलब रिवर का सोर्स जहाँ से है, रिवर जब वहाँ से निकलती है तो बहुत तेज़ी से निकलती है, ठीक है ना, बहुत तेज़ी से निकलती है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे अब रिवर को गिरना कहाँ पे, किसी न किसी ओशन पर जाके, समुद्र पर गिरती है। मैंने आपको बताया था, है ना, कहाँ पे गिरेगी, कहीं ना कहीं किसी समुद्र पर गिरेगी। तो समुद्र पर गिरने से पहले पहले उसका जो स्पीड होता है काफ़ी स्लो हो जाता है। स्लो होने का मतलब ये होता है कि रिवर्स ऐसे धीरे धीरे, है ना, ऐसे कई पार्ट्स में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कई पार्ट्स में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी ऐसा इधर चली जाएगी, कभी इधर चली जाएगी, कभी इधर चली जाएगी, है ना, ऐसे फैल जाती है। ठीक है, इस तरह से। तो इसी में देखिए, रिवर बिगन्स टू द ब्रेकअप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, है ना, कई सारे बिगन्स टू ब्रेक ऑफ इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज, है ना, इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट बोल देते हैं। तो थोड़ा सा इस फिगर को आप समझिएगा, इस फिगर को आप समझिएगा। देखिए ये मेन रिवर है आपकी, ये रिवर यहाँ पर आई, ठीक है। अब रिवर की स्पीड बहुत स्लो है, ठीक है। जब रिवर की स्पीड स्लो है तो उसको जहाँ पे धीरे धीरे जहाँ पे उसको ढाल मिल रहा है, जो ढाल मिलता जाए, इधर ढाल मिल गया तो इधर चली आई, कुछ वाटर इधर आ गया, एक ढाल इधर मिल गई तो इधर चला गया, तो दो भागों में बढ़ गई। अब उधर भी उसको कई सारे ढाल मिल गए, फ्लो मिल गए, तो उधर चली गई, है ना। यानी अब उसके पास अपना फोर्स नहीं है, अब वो धीरे धीरे किसी न किसी के सहारे से इधर उधर फैल रही है। इसी को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। और इन्हीं के बीच में जो छोटे छोटे पार्ट बट रहे हैं, लैंड बन रहे हैं, इन्हीं को बोला जाता है डेल्टा। इन्हीं को क्या बोला जाता है, डेल्टा। यानी ये देखिए, एक डेल्टा यहाँ है, दूसरा डेल्टा यहाँ है, तीसरा डेल्टा यहाँ है। आपने सुंदरवन डेल्टा का नाम सुना होगा। सुंदरवन डेल्टा का मतलब यही होता है कि जो बहुत दूर से रिवर आ रही हैं, इस क्षेत्र पे आने के बाद रिवर कई भागों में बढ़ जाती है, और बीच वाला जो लैंड होता है ना, बीच वाला जो लैंड का पार्ट होता है वो काफ़ी लंबा बच जाता है। उसी को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। यानी दो नदियों के बीच के बने हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं, हम डेल्टा बोल देते हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, ये रिवर की स्पीड जो स्लो हो जाती है उसकी वजह से हो जाता है। तो रिवर बिगन्स टू ब्रेकअप इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड, बहुत सारी स्ट्रीम्स बन जाती हैं इनकी धाराएं, जिनको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। द रिवर बिकम्स ऑफ सो स्लो, बहुत धीमी हो जाती है ना। दैट इज इट बिगन्स टू डिपॉजिट इट्स लोड, है ना, जो भी इसके पास होता है उसको डिपॉजिट करती चली जाती है। इस डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म ओन माउथ एंड द कलेक्शन ऑफ द सेडिमेंट्स, और यही कलेक्शन सेडिमेंट्स का फॉर्म ऑल द माउथ्स, सभी तरह से आप कह सकते हैं क्या बन जाता है, डेल्टा बन जाता है। ओके, क्या बन जाता है, डेल्टा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, वर्क ऑफ सी वेव्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।